मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। दोस्तों आज मैं हूं HUFC जिम में, क्योंकि आज मुझे यहाँ बहुत ही ख़ास शख्सियत से मिलना था और आज हम मिलेंगे। मेरे साथ हैं सीनियर एंकर सलमान हैदर, जो कि हमें करते हैं खबरों से आगाह, लेकिन आज हम करेंगे उनका इंटरव्यू, जानेंगे उनके बारे में। तो मैं मिलवाती हूँ सीनियर एंकर सलमान हैदर से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो शो में आपको वेलकम करती हूँ। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया जी। और आपका शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ। जर्नलिस्ट हैं आप, एक एंकर हैं, तो आप कैसे आए और कब आए? अच्छा, मुझे ऑलमोस्ट 18 साल हो गए इस करियर के अंदर। आई स्टार्ट माय करियर फ्रॉम BBC और यस, और स्टडीज भी मेरी बाहर की थी इंटरनेशनल कुछ, यस। देन मैं पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में मैंने शायद इतना सोचा नहीं था। मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपनी CSS वगैरह की। सही। तो उस दौरान पता चला कि मैं CSS में फेल हो गया हूँ। मैंने कुछ और करना चाहिए। हाँ, मैंने कुछ और करना चाहिए। जब कुछ करने का ख्याल आया तो फिर ऐसा लगा कि शायद मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जब ये काम किया तो उस पर क्लिक हो गया। जब क्लिक हो गया तो फिर थोड़े कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर थे, तो उसने काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया। फिर उस्ताद बहुत अच्छे मिले। एक तो मेरे वालिद मोहतरम, और फिर पाकिस्तान के अंदर उस्ताद में ज़िया मुहीउद्दीन साहब हो गए। अच्छा। राहत काज़मी साहब हो गए, वो तो बोलने में महारत रखते हैं। यस, काशिफ महमूद साहब हो गए, बहुत बड़े म्यूजिशियन। तो तल्ला साहब हो गए, अशफाक अहमद साहब हो गए, माशाल्लाह। तो जब हल्का अहबाब भी आपका इतना मजेदार हो, ये उस्ताद हो आपके, फिर कोई बात रह नहीं जाती। बस किताबों के उस्ताद आपके पास आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ से आपने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर एज अ होस्ट आप क्या लेकर चलते हैं कि होस्ट बनना मुश्किल है, आसान है, और साथ साथ आप न्यूज़ एंकर भी हैं? अच्छा, न्यूज़ एंकर डेफिनेटली मेरी करियर का बेस है और मेरा पैशन भी हो रहा जी। उसमें, और एज अ प्रोग्राम एंकर काफ़ी डिफरेंस है। काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि आपको एक सर्टन पॉलिसी लाइन लेके चलनी पड़ती है न्यूज़ में ना। तो क्वेश्चन की हद तक तो आप कुछ अपना इनपुट दे सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में मामला बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और ये बहुत हसास मामला है जी प्रोग्राम। और आजकल तो एक सवाल बड़ा सोच समझ के आजकल तो बहुत ही सोच समझ के करना होता है जी। तो क्योंकि काफ़ी चीज़ें बीच में आ चुकी हुई है, तो ये बहुत जिम्मेदारी रिक्वायर्ड करता है। इसमें स्टडी बड़ा मैटर करती है जी। इसमें आपकी रिसर्च बड़ा मैटर करती है, और सबसे बड़ी बात, आपको जुबान पर अबूर होना बड़ा जरूरी है, होना चाहिए। कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत से अल्फाजों को देखना पड़ता है कि यहाँ क्या कहते हैं ना, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दी। तो ये सबसे बेहतरीन जगह ये होती है, क्योंकि इसमें रिवर्सल कोई नहीं है। सही। तो इसमें जो भी बोलना है बहुत जिम्मेदारी से बात करें, और ऐसे भी अब लाइव होता है तो फिर डेफिनेटली वो बहुत जिम्मेदारी रिक्वायर्ड करता है। अच्छा सर, आपने बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज लिए हैं, तो कभी आपको लगा हो, डर लगा हो कि यार आज मेरे सामने ये शख्सियत है और मुझे इनसे सवाल जवाब करने हैं, कुछ ऐसा लाइफ में? अच्छा, मैं ये लफ्ज जो डर वाला है ना, मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट ईमानदारी से बताऊं, मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको सच ही बताऊंगा, ये डर वाले दिन में पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, ये डर वाली चीज मुझे लफ्ज समझ में नहीं आई, और ये काम है ही दलेरों का। डर के आगे जीत है। ना, ये काम है ही दलेरों का ना। मैं यूज्ड टू कंडक्ट ऑपरेशंस, मैंने पाकिस्तान के सारे राह रास्त, राह निजात, ज़रब-ए-अज़, फिर सीरिया, इराक, ये सब किया। आपने अच्छी खबरें, बुरी खबरें सब देनी है। ये बात काम ही दलेरी का है। तो ये इसमें डर वाली चीज नहीं। हाँ, डर और एहतियात वाला जो वर्ड है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको थोड़ा मोहतात रहना पड़ता है। जी। और कुछ है। और रही बात कि इससे बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये दुनिया में हर एक से जब आपको इंटरव्यू लेते हैं ना, पहले 2-3 मिनट आप ऑटोमेटिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस समझने की कोशिश, फिर उसके बाद आप उस रिदम में आ चुके होते हैं। जी। कुछ लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं कि यस आई एम डरा हुआ या घबराया हुआ, बट ये हर एक क्या होता है ओपनिंग किसी भी एंकर की, इधर आपकी हो या कोई भी हो, वो हमेशा से ही
थोड़ी सी हिलाती है, हाँ, हिलाती उसके है। बाद आप फिर वो आ जाते हो, उस रिदम के अंदर आ जाते हो। हाँ, और अगर आपके पास नॉलेज है तो रिदम को अडॉप्ट करना इतना मुश्किल काम नहीं रहता। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, माशाल्लाह आपके फादर का भी एक नाम है, तो आपने क्या ये, आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप सीएसएस के बाद आपने ऑपोजिट अपना इस चीज को चुना, तो आपके फादर में आप क्या ऐसी चीज देखते थे कि आपको लगता था आज माशाल्लाह दुनिया आपको जानती है? अच्छा, मेरे शुरू से मैंने अपने अब्बा को ऑब्जर्व किया, सीनियर पुलिस ऑफिसर, तो अब्बा वाज ऑलवेज अगेंस्ट द सिस्टम के अगेंस्ट। उनको अच्छा लगता था वो। मुझे हमें बचपन से मिसाल देते थे कि एक आम मछली होती है और एक ट्राउट फिश होती है। ट्राउट पानी के उल्टा चलती है, जो पानी के उल्टा चलती है इसलिए उस मछली में जायका भी बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा विंड के साथ नहीं जाना, चेक करना है, देखना है, नापना है, तोलना है। तो अब्बा ने हमें ये चीज़ हमेशा से सिखाई। तो जब उन्होंने ये चीज़ सिखाई तो वो मेरी तबीयत के अंदर ही बढ़ गई। यानी जब सब कह रहे हो तो मैं उसका ऑपोजिट सोच रहा था कि अच्छा ये क्या चीज़ है, और मुझे हमेशा उसकी कामयाबी मिली कि ऐसी चीज़ है। तो इसलिए मुझे सरकारी सच को मैं सच नहीं मानता। ज़रूरी मेरे पे वाजिब नहीं है कि जो सरकारी सच है तो मैं उसको मानूं, तो मुझे उसकी तस्दीक करनी। आप उसकी तस्दीक करते हैं, वेरीफाई होता है, देन आप बोलते हैं। मोस्टली इतना सच होता, यही चाहिए। मोस्टली इतना सच होता भी नहीं, लेकिन बहरहाल हम लोग देख लेते हैं, कोशिश होती है आपकी। तो ये बेसिकली चीज़। तो और अब्बू की भी बहुत ख्वाहिश थी बेसिकली, अगर मैं आज इधर हूँ जो कुछ भी हूँ, बाबा की बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बनो। उनकी कभी किसी ज़माने में ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ने बना दिया। तो बस फिर मैंने जो अब्बा की बात जो कहते रहे मैं करता रहा, और आज परवरदिगार ने इतना बड़ा नाम लिया था, आप फादर से इंस्पायर्ड थे और आपने जी वो ही लाइन आपको मिल गई। यस, अब्बा ही हीरो थे, अब्बा ही हीरो हैं, वो अब्बा ही हीरो रहेंगे जी। ये तो मजे की बात है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो सर इसके अलावा अभी क्या चल रहा है? ये आप HUFC में इस टाइम आप फिटनेस का मतलब बहुत ख्याल रखते हैं? शुरू से मेरे जितने भी इंटरव्यू होते हैं, एक ना एक सवाल तो जरूर होता है कि फिटनेस फिटिंग है। देखती रहती हूं आपको। यस, फिटनेस इट मैटर्स। आप जिंदगी के किसी एस्पेक्ट में भी कामयाब नहीं हो सकते अगर आप फिजिकली फिट नहीं है। ये जिम कम है, HUFC ये अब एक रोमांस बन चुका है। सिंपल सी बात है कि इधर आके इधर आके जो इधर मेरे ट्रेनर का वो भाई बन चुके हैं जी, और उनकी बड़ी बात एक फैमिली एनवायरनमेंट भी है। आपको यही कम है, आपके सोचने के लिए मिस्टर पाकिस्तान आपको ट्रेन कर रहा है, तो वो वकास है। तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जिसमें ना आप खुद ही फील कर रहे होते हैं। तो इधर आते ही हम लोग बड़े इजी रिलैक्स हो जाते हैं, फिर जबरदस्त दूर होता है ना। यस, एक्सरसाइज आपको बहुत सी कंपनी मैटर्स। इधर जिम किया, अगर चले थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा स्नूकर खेल लिया, नहीं हो तो शूटिंग क्लब चले गए ना। यानी हमें 2-2.5 घंटे इधर गुजारने में बहुत मजा आता है। मींस सारी फैसिलिटीज भी हैं और आपका डिप्रेशन दूर होता है और आपको अपने लिए टाइम आवारा गर्दियों से बच जाता है। जहाँ कहीं बैठ के 2-4 की बुराई सुननी है, करनी है, या वो उससे बेहतर नहीं है कि आप इधर हो जाएं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। इधर दोस्त भी ऐसे जबरदस्त बन गए, उनकी अप्रोच भी बड़ी कंस्ट्रक्टिव है। तो जब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लोगों के साथ बैठे ना, तो आप सोसाइटी में को बेहतर तौर पर डिलीवर कर सकते हैं। हम कभी सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं, ये हकीकत भी है। मैं तो सीखते हूँ, मैंने सिखाना क्या है। मैं बहरहाल कोशिश होती है कि मैं खूबसूरत अमल है, बिल्कुल, लेकिन अच्छी चीजें। यस, ऐसे ही। अच्छा सर, आप फिटनेस के बारे में, इसके अलावा कैमरे के सामने भी तो हमें एक जरूरत है, उस लिहाज से आप क्या कहेंगे? अच्छा, मेरी इस बात को माइंड नहीं कीजिएगा। मैं उन लोगों को कभी बेहतर नहीं समझता जो कहता है जी कैमरे की रिक्वायर्ड है। नहीं, ये मेरी अपनी रिक्वायर्ड है। कैमरा मेरा एक पार्ट है लाइफ का, ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। सही। मुझे अगर मैं अपने लव डूड्स के साथ यानी फैमिली के साथ अगर मैं अफेक्शन शो करता हूँ, जी, सॉरी, मैं इफ आई एम हार्श, आई एम सॉरी, नहीं, तो मुझे सच बताना चाहिए। मुझे उनके लिए ना, अगर उनकी केयर करिए ना, उसके लिए मेरा सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी केयर करता हूँ मतलब केयर नहीं है ना। तो सबसे पहले मुझे इस केयर लफ्ज के लिए थोड़ा सा वेट डालना है ना, तो मुझे अपने आप को फिट रखना है। मुझे लंबी तोंदों वाले लोग पसंद नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई भी हो, मुझे नहीं पसंद। मुझे वो लथार्जी लोग नहीं पसंद। जब मुझे नहीं पसंद तो इसका मतलब है जब मुझे नहीं पसंद तो इसका मतलब है कि मैंने उसको फिर अपनी जात में क्यों नहीं अप्लाई किया। तो मेरे तो जितने दोस्त सबाब हैं, मैं कहता हूँ जाना तो जिम से जाओ, तो मैं उनको बहुत मोटिवेट करता हूँ कि जिम जाओ, ये करो। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कोई आप बहुत फिट है या कुछ है, या कोई शूट हो या कोई वैसी कोई टीवी वगैरह बन रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरी फिटनेस को देख के कहते हैं कि यार आपका एंकरशिप तो अपनी जगह पर, आप काम कर रहे हैं और फिटनेस, अगर आप फिटनेस में भी काम कर रहे हैं तो ये आप सच्चाई दिखा भी रहे हैं कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। यस, और उसकी पॉजिटिविटी बड़ी है ना जी। अच्छा लगना किसको पसंद नहीं है? किसे नहीं पसंद, खुद से प्यार करना चाहिए। यस, फर्स्ट प्रायोरिटी हम अगर अल्लाह ने मुझे अगर बेहतर एंकर बनाया तो ये बेहतर
फिट आदमी भी होना चाहिए, सेल्फ लाइक लवर होना यस चाहिए। यस ऐसे ही है। तो सर इसके अलावा जो यूथ है हमारी, आप इनको कुछ मैसेज देना चाहते हो? और जिम आओ यार, काम शाम करो और अपने जो भी काम करो उसको बिल्कुल पीक तक लेके जाओ। हाँ। सिंपल सी बात है, मिडिल रास्ते पे नहीं छोड़ना। सही। मैं जो भी मर्द करो, नहीं दिल कहता, से मैं ये करो। नहीं कहता कि मर्द की निशानी है, नहीं, हाँ। एक इंसान की निशानी है। अगर वाकई जेन्युइन इंसान है उसको कोई भी काम उसके एंड तक लेके जाना चाहिए, बट इन अ वेरी पॉजिटिव कोशिश। सेंस, इन अ पॉजिटिव, अपनी कोशिश पूरी करें। पूरी परवरदिगार ने तो तय किया हुआ, जो कोशिश करेगा वो लैसल इंसान इल्ला मा सा, हाँ। तो वो तो आपको कामयाबी फिर मिलनी ही मिलनी है। बेशक बेशक, अल्लाह ताला मदद करता है उन लोगों की जो बेशक। हिम्मत रखते हैं और बिल्कुल अपनी ऐसे, मदद आप बिल्कुल करते ऐसे, हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो सर और कुछ ऐसा बताएं हमें अपनी लाइफ में, जैसे आप एक एंकर हैं और आप इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, तो कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने कुछ ऑपोजिट क्वेश्चन कर लिया हो, कुछ ऐसा लाइफ में? बहुत ज्यादा, इधर तो ऑन एयर हमें दहशतगर्द तक कह सुनना देते। चाहती हूँ नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता। इधर तो ऑन एयर हमें लोग दहशतगर्द भी कह देते हैं कि जी आप दहशतगर्द हैं या आपको चाहिए हमारे। कभी ऐसे हार्श सवाल कर लिए जाते, क्योंकि वो तो पब्लिक, एंकर का काम है। क्योंकि पब्लिक के जवाब देने की अभी आदत नहीं रही हमारे पॉलिटिशियंस को। बहुत कम अब रह गए ऐसे, जो सीनियर पॉलिटिशियंस है वो रह गए, तो वो अब उन सवालों को ना ऑफेंड हो जाते हैं। हर एक अपना अपना थोड़ा सा हाँ। क्राइटेरिया है, तो कहते हैं ना साड़ी गल हो गई है, वो जिन्ना दी गल हो गई है ना, फिर वो ऑफेंड हो जाते हैं कि कोई पब्लिकली कोई क्वेश्चन किया जाए हाँ, या हाँ। पब्लिक की आवाज़ पे कोई बात कर दी जाए। तो ऐसा होता है आमतौर पर, ये तो रोज़ का मामला है। इतने दिन हैं ऐसे कि जिसमें बहुत मुश्किल किस्म की चीज़ सामने आ मैंने गई। जितना सुना है, हमारा तो चले एक अलग टोटली ऑपोजिट है। आप एक जर्नलिस्ट और एक न्यूज एंकर हैं, आपके लिए थ्रेट्स भी तो होते होंगे। और ये तो बड़ा पार्ट है, हाँ ना? ये तो बड़ा पार्ट है। तो कहते हैं ना, हक के रास्ते में चलने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको हर्डल्स आ अगले रही पल होती का नहीं पता हाँ, होता। आ रही होती है, मगर लेकिन ये पार्ट है। इन सब चीजों को आप सोच समझ के करते हैं। कह रहा हूँ, ये सब कुछ सोच समझ के किया, ये सब कुछ सोच समझ के। मैं फॉर इंस्टेंस एक बात बताता हूँ कि हम लोग जिस जमाने में न्यूज करता था, जी जी, तो मैं सबसे पहले उस जगह पे होता था जहाँ दहशतगर्दी होती थी। रियली? एपीएस में सबसे पहले अंदर जाने वाला बंदा मैं था। इसी तरह सवात ऑपरेशंस जिस जमाने में जो उधर हो और रहा, हालांकि वहां आपको खतरा होता है कि Yes. पता नहीं वापस तो आएंगे आपको कि मेरा नहीं। पहला वाला सवाल का जवाब मिल गया कि डर वाली चीज पे मैं पैदा नहीं हुआ। तो ये यानी सब कि चीजें खतरों के सोच के, खिलाड़ी हाँ, होते पर ये हैं। चैलेंजिंग जरूरी थोड़ी नहीं कि वो फौजी, आप भी एक तरह के फौजी हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ जगहों पे फौजी पीछे रह जाते हैं, हम लोग आगे होते हैं। मगर अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनकी हमने वजह ऐसे से बहुत से केसेस भी देखे बहुत सी चीजें हैं उनकी जिन्होंने वजह से अपनी हैं। जान हथेली पे रख के, बिल्कुल, कईयों की तो जाने भी बिल्कुल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक वो एंकर, अलाउड है ना हाँ, हथियार यूज करने के, बहुत सी चीजों के ना, हम किसी और चीजों के अलाउड हैं जो बेचारे वो नहीं कर सकते। ये एक जिसे कहते हैं ना, एक जॉइंट वेंचर है। आपने हमेशा सुना होगा, आपके DGISPR बात कर रहे हो या फौज का कोई तर्जुमान बात कर रहा हो ना, कि कौम हमारे पीछे है। हाँ, कभी उन्होंने कहा नहीं कौम हमारे पीछे ना हो। कौम बड़ा मैटर करती है, हाँ, बहुत मैटर। जज्बा। मैं और आप हिस्सा है ना उस कौम हाँ, का, हाँ। तो बड़ा मैटर कर रहे होते हैं। वो जो सपोर्ट मिलती है ना, कहते हैं हमारी जंगें, हमारा दिया हुआ जज्बा आपका जज्बा बनता कह रहा हूँ कई मिली तरानों ने हमें जिता दी माजी की जंगें। हिम्मत। हाँ, No तो doubt, no मेहदी doubt। हसन, नूरजहां और शौकत, इन सबको अगर आप ले लें तो इनके तराने बड़ा मैटर करते हैं। हम उन तरानों से हम उन जंगों को याद करते हैं। और जाहिर है जब हमारे मुल्क पे ऐसे बुरे हालात होते हैं तो तब सारे आर्मी क्या, एंकर क्या, हर पर्सन अलर्ट बिल्कुल हो ऐसे ही। जाता अभी है देखा नहीं और हमने मई जवाब में, देते हैं हम। अभी मई में हमने देखा नहीं, वो तो माशाल्लाह हाँ, हमारे हाँ। फैसलाबाद की, कौन सी फैसलाबाद के साहिल समंदर पर पहुंच गए थे, जी जी, लेकिन हमने उनको बड़ा जबरदस्त किस्म का और जवाब दिया। सारे वो मतलब सब लोग, लाइटें चल रही हैं, हर कोई बिल्कुल, जाग रहा है बिल्कुल अपने मुहिब्बे वतन। बिल्कुल। तो मुहिब्बे वतनी होनी भी चाहिए। अच्छा सर, आप एंकर हैं, तो आपकी इस जर्नी में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या लगी आपको? अच्छा, जो मुझे अचीवमेंट लगी, मैं इसको कहता हूँ कि शायद पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ ये है, और शायद आने वाली ज़िंदगी में इससे बड़ा एजाज़ मेरे लिए हो नहीं सकता। वो ये कि जब मैं इस फील्ड में नहीं था, मैं 2-3 बार इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ और मुख्तलिफ जगहों पर मैं गया भी। जब से इस फील्ड में आया, परवरदिगार ने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे काम कराए कि दुनिया में एक हमारे पासपोर्ट पे लिखा है ना कि हम इजराइल नहीं जा सकते। सर आप इंडिया गए और आप एक जर्नलिस्ट हैं, वहाँ इजी था। कह रहा हूँ इजराइल गए, हाँ। हमें जाने की इजाजत नहीं है ना, हम इजराइल हमारे पासपोर्ट में नहीं है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जिस वो इंडिया अलाउड नहीं है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पोडियम पे खड़ा होकर कह रहा है कि दिस इज सलमान हैदर और ये हमारा दुश्मन नंबर 1 है।
तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई एजाज नहीं है कि मुझे नरेंद्र मोदी और उनकी मिनिस्ट्री ने दुश्मन नंबर 1 का, क्योंकि बिकॉज मैं कश्मीर के हवाले से और बात आप कर उनके रहा था। सामने थे। यस, मैं नहीं, ये उसके बाद की बात है। ये मेरे अच्छा। अपने तकरीबन मुझे आज बैन हुए भी कोई 5-6 साल हो चुके हैं। तो मुझे ये बड़ी खुशी है कि उन्होंने मुझे ये कहा, तो यस मेरे लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है कि मैं कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा बात करता था, बहुत ज़्यादा। तो मैं, मेरा चैनल भी जो यूट्यूब चैनल है वो भी उधर बैन है इंडिया में। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें शायद किसी के लिए दुख के, मेरे लिए चैनल का नाम तो बताएं। मेरा सलमान हैदर ऑफिशियल, डेफिनेटली। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि मैं इंडिया में बैन हूँ। मुझे नरेंद्र मोदी ने कहा है। डरते हैं वो? यस, वो खुशी, डरते हैं तो मेरी आवाज बंद कराना चाहते हैं ना। जो डरता है वो ही ऐसे करता है। यस, तो उसी को ब्लॉक किया जाता है। और उसका खड़े होकर ये कहना, मैं कहता हूं यार ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज की बात है। मेरी लाइफ की अचीवमेंट्स में से ये एक अचीवमेंट है वाकई कि दुश्मन आपसे डरता है और उसने आपका चैनल तक ब्लॉक किया। दुश्मन नंबर 1 का ना, मैं खुश हूँ। 2 नंबर भी लिखा दुश्मन, वो 2 नंबर है, मैं 1 नंबर हूँ। वो मानते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए सबसे पहले स्टैंड। बिल्कुल ऐसे। तो ये सर बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले कहूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप माशाल्लाह मेरे सीनियर हैं और हम तो अभी सीख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसका आपने इंटरव्यू लिया हो, आपके लिए एक चैलेंज और आपको बहुत आज भी रिमेम्बर और अच्छा लगा हो? अच्छा, इंटरव्यूज सारी जिंदगी यही किया। उसमें कई मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर्स, इसमें इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सब शामिल हैं। ठीक है, बहुत कुछ है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं था। मुशर्रफ साहब भी, ये नहीं इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा। सबसे ज्यादा जो मुश्किल मेरे लिए जिंदगी में था ना, वो और उस जैसे कुछ इंटरव्यूज, वो था एपीएस के शहदा में से ना एक बच्चे की माँ का मैंने इंटरव्यू लिया था। अच्छा। उसकी जो गुफ्तगू थी ना, और उसके मुंह से निकलवाना, और उसने वो किताबें रखी थी। उसका बच्चा अलेक्जेंडर द ग्रेट पढ़ता था। अच्छा। मैकावली पढ़ता था। उसका बच्चा शेक्सपियर पढ़ता था। अभी वो 7-8 साल 8वीं का बच्चा था और उसके शौक बड़े थे। मैं ये कहता हूँ कि उसकी माँ ने सिर्फ मेरे से ही बात की थी कि तुम इससे पहले भी ऑपरेशन, जितनी भी इधर बम धमाके होते तुम हमेशा आते हो, मेरा दिल किया मैं तुमसे बात कर लूं। उसने मुझसे ये सवाल किया, ये जो जिस लड़के की ये किताबें हैं, अगर ये जवान हो जाता तो ये क्या बन जाता फिर? वो जो उससे गुफ्तगू थी ना उनकी वालदा से, वो मेरे लिए जिंदगी की सबसे मुश्किल गुफ्तगू थी। इसी तरह एपीएस को कवर करना भी मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल था। और ये बात कुछ लोगों को मालूम है, मेरे पर्सनल हल्का अहबाब में मैं आज आप लोगों के सामने रिवील करता हूँ कि एपीएस के बाद मैंने खुद 36 सेशंस लिए थे साइकार्टिस्ट के। Really? जो मेरे दिमाग पे असर हुआ था, बताएं उनकी फैमिली पे कितना असर हुआ होगा। सर वो सानिया तो इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ था, और इवन वो कोई आम सानिया थोड़ा नहीं, मैं समोसे नहीं देख सकता था, मैं वो शामी वाले बर्गर की शक्ल नहीं देख सकता था। मैं बच्चों के वो लंच बॉक्स जिसमें एना मोंटेना और वो मेरे सामने आ गई वो सारी चीजें। बीइंग ए पेरेंट्स हमारे लिए तो आसान नहीं था कि हम अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। यस मतलब वो सानिया आज भी याद करते हैं, तो वो किसी भी पेरेंट्स के लिए बिल्कुल वो बहुत अगर आप माँ बाप हैं तो आप उस दर्द को समझ सकते हैं कि वो बच्चे जो डर खौफ, वो कहानी नहीं थी, वो हकीकत थी। बहुत बड़ी। और वो जहाँ आपने जैसे बताया मेरी बॉडी में एक बिल्कुल ऐसा ही है, वो आज भी ऐसे ही ताजा डर लगता है। वो आज भी ऐसा ही ताजा है, ऐसा ही ताजा। 16 दिसंबर तो वैसे ही पाकिस्तान के लिए बहुत ही मनहूस है, बहुत ही मनहूस तारीख है पाकिस्तान के लिए। मतलब वो एक बुरा दिन था, ब्लैक डे बिल्कुल ऐसे, कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो आपको क्या हम सब आज तक नहीं भूल सकते? बिल्कुल ऐसे। हमारी दुआएं उन पेरेंट्स को खुदा हिम्मत दे, सब्र दे। बहुत मुश्किल काम है। आज भी सब्र नहीं आया, सब्र नहीं आता, नहीं आया, उनको नहीं आया। दुनिया का सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान माल औलाद से आजमाऊंगा। औलाद किसी नहीं प्यारी होती, वो आपकी दौलत है। तो आप कह रहे हैं तो ये दर्द तो हमारे अंदर आज भी उसी तरह ताजा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। हम उनके दर्द में उनके साथ हम खुद नहीं बता सकते कि हमें भी कितना पेन हुआ था। बिल्कुल। तो सर अब तो आगे कोई मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं आपसे क्या पूछूं। एक स्माइल ऐसी जो पेनफुल है इस टाइम, बिल्कुल ऐसे। वो पेरेंट्स क्या, हर इंसानियत है तो वो दर्द सबको फील हुआ और आज भी है, बिल्कुल ताज़ा है। बस दुआ ये कि हम उस हादसे से सीखें, हम बहुत कुछ सीखें। उस वक्त भी कौम एक थी और बनी हुई थी, आज भी एक है। बस थोड़ा मुंतशिर हुए। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन से खत्म करें और इसमें कोई शक नहीं, गवर्नमेंट अपना इनपुट दे, सिस्टम अपना इनपुट दे। मैं आपको बता दूं, कोई भी वॉर
चाहे प्रोपेगेंडा वॉर हो जी जी या वैसे सोल्जर्स वॉर हो, इसके लिए ना कौम का एक होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी प्राइम ड्यूटी है, जो मेरा ख्याल है कि वो होनी चाहिए। हम जिंदा कौम है जी, बिल्कुल, हम यही सुनते आ रहे हैं, यही सीखते आ रहे हैं, और खुदा हमारे इस जज्बे को प्रैक्टिकली साबित करने की जरूरत हो गई है कि जिंदा कौम है या नहीं है। आई एम एग्री विद यू, क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं और शायद ये बचपन अभी अंदर है हमारे, तो ये चाहते हैं कि ये रहे और हमें जहाँ बोलना है वहाँ बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर कोई मैसेज देना चाहते हो आप? बस मेरा यही है, मैं क्या कह सकता हूँ, अभी इतना बड़ा तो हुआ नहीं मैसेज दूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा जो भी करें दिल से करें, हाँ, और एंड तक करें, और सिर्फ जी करना सीखें पेरेंट्स के आगे। यू आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन देम। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपकी कामयाबी का है क्या, मैंने बहुत बेवकूफियां तो की होंगी, लेकिन आई ऑलवेज सेड जी, वो कहते हैं बाद अब बा नसीब बेअदब बेनसीब। हाँ, तो मेरे नसीब में मेरा थोड़ा अदब शामिल है, तो मैं तो सबको ये कहूंगा कि करें, और जो वो कहते हैं वो करें यार। आप देखें तो सही, कामयाबी आपका मुकद्दर है, क्योंकि पेरेंट्स का दर्जा अल्लाह ने दिया है। ये पेरेंट्स के साथ अल्लाह पाक ने अपनी कुछ सिफात रखी है ना। जिस तरह अल्लाह मियां परवरदिगार बेनियाज है, तो उसने वालिद को बेनियाज बनाया ना, उसको भी दिया हुआ याद नहीं रहता। अल्लाह मियां कहता है मैं माँ हूँ, 70 माँ हूँ, तो एक तो आपके पास है ना, उसका तो कर लो। तो जो वस्फ है ना वो अल्लाह मियां के दिए हुए। अगर हम एक माँ, जैसे 70 माँओं से ज्यादा प्यार है, अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर हम एक ही माँ को अपनी उसी माँ के अपने हम सवाल करने वाले होते ही कौन है? जिन्होंने हमें परवान चढ़ाया, जिन्होंने हमें ग्रोन अप, हमें ये दुनिया दिखाई है, हम उनसे ही सवाल करेंगे। नाफरमानी, ऐसा तो हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। तो मैं तो इस बात से आपके साथ एग्री करती हूँ। आज हम करेंगे, कल हमारे आने वाली नस्लें करेंगी, और ये बहुत प्यारा मैसेज है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत डरी हुई थी बिकॉज के आप माशाल्लाह, मैं आपके सामने अभी सीख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कामयाब करें, बहुत जबरदस्त किस्म का इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, आपको कामयाब करें। आपकी दुआएं चाहिए, साथ चाहिए। बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर, शो में मुझे ज्वाइन करने का और हमें ज्वाइन करने का, वेलकम, हमारा साथ देने का। ऑलवेज वेलकम जी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर एंकर सलमान हैदर। मिलती हूँ आपको अगले शो में इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज।